हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मैं राजेश नेहरा, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस डीवीटी सीरीज में आज जो हम पेपर सोल्व करने वाले हैं वो 14 अक्टूबर का शिफ्ट 2 का पेपर है। और इस पेपर को आप जहरीला पेपर कह सकते हो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है दोस्तों जो आपको नहीं आएगा। बट हाँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका 20-30 सेकंड में हो जाएगा। यानी एक पेपर अभी हमने किया था 13S1, 13 तारीख का शिफ्ट 1 का पेपर। बहुत अच्छा पेपर था, बट वहां ऐसा था कि वो क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होने वाले थे। ठीक है। बट यहाँ जो पेपर है ये दोस्तों पूरा ट्रिकी है। ट्रिक के साथ आपको दिया गया है। और हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको लगेगा क्वेश्चन तो मुझे आता है। और जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी घड़ी जब आप देखेंगे तो टाइम टिक 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 टिक, यानी टाइम पास होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कैसी लग रही है आपको ये सीरीज? शेयर जरूर करते रहे अपने साथियों के साथ। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि दी गई जानकारी के हिसाब से 2016 से 17 तक किस से 16 और 17 में दोनों को देखना है, किस शाखा में संग्रहण की दर उच्चतम है? तो किस शाखा में संग्रहण की दर उच्चतम है? तो ध्यान दो, देखो 2017 को यदि में देखें तो सबसे ज्यादा कौन है? ये वाला है। इसलिए हम तो B2 आंसर लगा देंगे और B2 अपना आंसर हो जाएगा। ध्यान दो, देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, क्या है बोर्ड पर ध्यान दें। देखो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अभी मैं आपको स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान देना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं दोस्तों ये। और इन क्वेश्चंस को हमें करके जाना ही चाहिए, जरूरी है। और ये क्वेश्चंस हम करेंगे तो हमें कुछ चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। देखो मेंसुरेशन 2D का क्वेश्चन है। आप लोग समझें तो इस क्वेश्चन को आराम से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देना है बस। थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान देके समझे, पढ़े। देखो क्या कहा गया है। क्या कहा गया है मेरे प्यारे साथियों? कहा गया है सबसे बड़े वर्ग और सबसे छोटे वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? सबसे बड़े वर्ग और सबसे छोटे वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ध्यान दो दोस्तों, ध्यान दो बोर्ड पर। इस वर्ग की भुजा यदि मैं एक मान लूं, बोर्ड पर ध्यान देना। इस वर्ग की भुजा यदि मैं एक मान लूं तो ध्यान दो, इस वर्ग की भुजा एक मान लूं तो विकर्ण क्या होगा? क्या √2 होगा क्या? और विकर्ण जो होगा, बोर्ड पर ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, विकर्ण जो डायगोनल जो होगा, मुझे एक बात बताओ, इस वर्ग की भुजा यदि एक मान लिया आपने और विकर्ण यदि √2 हुआ तो इसका मतलब विकर्ण जो √2 हुआ, इसका मतलब इस स्क्वायर का व्यास भी √2 होगा क्या? और स्क्वायर का व्यास यदि √2 है तो स्क्वायर के व्यास की बराबर ये साइड होगी, यानी ये साइड क्या हो जाएगी? √2 हो जाएगी क्या? तो ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान देना। देखो थोड़ी सी बात बोर्ड पर ध्यान देना। यदि इस स्क्वायर की साइड, बोर्ड पर ध्यान देना, इस स्क्वायर की साइड यदि √2 है तो यदि मैं इसका विकर्ण निकालूं तो क्या वो 2 होगा क्या? बताओ। बोलो, इसका विकर्ण यदि मैं निकालता हूं तो ये 2 होगा क्या? बताओ। और विकर्ण यदि 2 है तो ये विकर्ण जो है इस साइड के बराबर होगा, इसका मतलब ये भी कितनी होगी? 2। तो आपको पता लग गया, सबसे छोटे स्क्वायर की साइड 1 है, सबसे बड़े स्क्वायर की साइड 2 है। साइड का रेशियो ये है, तो एरिया का रेशियो जो है क्या 1:4 होगा? 1:4 होगा। इसलिए आंसर हो जाएगा ए। तो सारे स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये 2D का मामला जो है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। और मैं ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपको पता है क्लास में करवाता हूं, यदि आपको याद हो तो। ध्यान दें मेरे प्यारे साथी, एलजेब्रा का एक बेहतरीन क्वेश्चन, यदि गुणा भाग में फंसे तो 1 मिनट से कम का टाइम नहीं लगेगा। पर ध्यान दो, देखो दो संख्याओं का सम 14 है तो 10 और 4 मान लें क्या? और 10 और 4 मानते हैं तो 10 का क्यूब होता है 1000 और 4 का क्यूब होता है 64, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और सेटिस्फाई कर रहा है तो दोस्तों हम क्या करेंगे? 10 और 4 ही यहां रख देंगे तो हमारा बन जाएगा दोस्तों 6 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर दोस्तों अपना होता है 36। 36। बोलो आई क्या बात समझ में सबको? सारे स्टूडेंट्स को क्या मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो बात समझ में आ रही है क्या?
और अगले क्वेश्चन पे यदि हम चलें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका एक डिस्काउंट का क्वेश्चन आ चुका है कि डिस्काउंट का क्वेश्चन आ चुका है, क्या होगा? ध्यान दो, देखो 24% की रिजल्ट छूट के लिए 20 के बाद कितनी और छूट दें? तो ध्यान दो, 100 रुपए की वस्तु 20 छूट दी तो 80 की मिली, 100 रुपए की वस्तु 20 छूट दी तो 80 की मिली, और रिजल्ट छूट 24 है, इसका मतलब 76 में पड़ी। तो 80 के बाद एक छूट और कितने की दी? तो 4 की छूट दी है 80 पर, 1/20, और 1/20 का परसेंटेज होता है 5। कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं दोस्तों कि लगा दो रिजल्ट 24 इज इक्वल टू होगा 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स माइनस 20 गुणा एक्स बटा 100। और ऐसा यदि लिखते हो तो दोस्तों ऑप्शन से एक्स को लिखकर चेक करना, आप कहीं कैलकुलेशन में मत फंस जाना कि आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसके बाद सोल्व कर रहे हो, वैसा नहीं करना है, ध्यान रखना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे साथियों। ध्यान दो, देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको सोल्व करना है। डीआई का क्वेश्चन कह रहे हैं, कहा है दिए गए छात्रों की कुल संख्या 60,000 है, टोटल स्टूडेंट जो है वो 60,000 है। पाठ्यक्रम ए और सी दोनों में उत्तीर्ण न होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करो। तो पाठ्यक्रम ए में तो है 18%, पहले स्टूडेंट निकालो, ए में कितने और सी में कितने? ए में 18 है, सी में 20% है। और जो है उसमें से ए में 76 पास हुए, तो फेल कितने हुए? 24, तो ए का निकाल लो 24%। ध्यान दो, सी में कितने फेल हुए? तो सी में आप कह रहे हो 80% पास हुए, तो फेल 20% हुए, इसलिए फेल कितने हुए? 20% हुए, तो इसलिए 20%। ध्यान दो दोस्तों, यदि हम सोल्व करें, 4 जीरो है, सब जगह 4 जीरो से गुणा कर दें तो ये 4 जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 जीरो कॉमन लिया, सब जगह से कैंसिल आउट हो गए। अब ध्यान दो, एक बार चेक कर लो क्या इकाई के अंक से आपका पाला पड़ रहा है, ठीक है काम, या नहीं हो रहा। तो ध्यान दो, देखो 6 इंटू 18 चौक 72, 18 दूनी 36 और 7 43, तो ये 832 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, 6 ती 18 और 1 19, तो 92, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको समझ में आएगा होगा कि डीआई का क्वेश्चन कैसे बनता है और उसको हमें कैसे सोल्व करना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, टिग्नोमेट्री में घुमाने वाला क्वेश्चन दिया है। घूम जाओ भाई घूम जाओ, घूम जाओ भाई घूम जाओ, यानी वन निकालना है, वन किससे आएगा? वन निकालना है, वन किससे आएगा? तो सबसे पहले जैसे ही देखो, ध्यान दो, सेक अपॉन कोसेक दोनों का सम 90, तो वैल्यू वन हो जाती है। सेक अपॉन कोसेक दोनों का सम में 90, तो वैल्यू वन हो जाती है। तो यहां से ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, क्या आएगी बोलो? ए की वैल्यू यदि हम बात करें, या ध्यान दो, देखो यहां से जो बचेगा वो क्या बचेगा? यहां से बचेगा ए की वैल्यू कोई भी एक सोच लेंगे, पर बचेगा क्या? बचेगा 1062। कोट को नीचे ले जाओ, तो कोट को नीचे लाता हूं मैं, 1011 है ही, 1011 है ही, और कोट 38 को नीचे लाता हूं तो 1038 बनेगा। ठीक है, अब एक ऐसा ऑप्शन ढूंढो कि इसको यदि गुणा करें तो दोनों का वैल्यू वन आना चाहिए। ध्यान दो, देखो यहां तो ये तो कट जाएगा, 1062 ऊपर बच जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन 38 नीचे, 38 नीचे, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखें, 38 से 38 कट जाएगा, 1079 और 11 वन हो गया, और 628 और 62 भी वन हो गया, इसलिए ऑप्शन हो गया सी। यानी क्या किया दोस्तों, ए को तो ऐसा कैसा छोड़ दिया और बाकी को सबको 10 में लिख लिया, और दोनों को गुणा करके चेक कर लिया कौन सा ऑप्शन वन दे रहा है, वो अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सीरीज को सोल्व करने का तरीका यही है कि सबसे पहले आपको जैसे ही वीडियो का क्वेश्चन दिखाई दे, और दिखाई देने के बाद आप रुकें, वीडियो को रोककर पहले सोल्व करें।
या फिर आप लोग पहले इसको क्विज के रूप में सोल्व करें। मदर्स एजुकेशन आपके मोबाइल ऐप पे मैंने डाल रखा है इसको, तो वहां से क्विज के रूप में सोल्व करें, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें। ध्यान दो दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दो। देखो, प्रत्येक क्वेश्चन को जब आप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया आपको मिल रहा है, उसी को यूज लेते हुए, उन्हीं चीजों को सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है। देखो, यहां से मैं एक बात करूं तो नीचे मुझे 15 मिल रहा है और ऊपर मुझे 4 मिल रहा है, तो 4 को क्या मैं 2 का स्क्वायर कह सकता हूं? तो ओनली मैं 2 को कंपेयर कर लूं यहां से और लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, तो 2 की पावर यहां मेरे पास क्या होगी? तो 2 की पावर होगी 2a प्लस 12, और यहां से 2 की पावर क्या होगी? 8 क्या होता है? 2 की पावर 3 होता है, तो माइनस का बन जाएगा 3a प्लस 6। बेस सेम है तो पावर भी सेम, तो a बराबर आपके पास आ जाएगा 18 में से 2 घटाएं तो 16, और a बराबर 16 है, तो 16 और 9 25, और 25 का रूट आप जानते ही हैं कि आपके पास आंसर हो जाता है 5। मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान देके समझ लें, वापिस ध्यान दो। देखो, मैंने 15 नीचे है, ऊपर 4 है, इसलिए ओनली 4 वाली पावर को मैंने कंपेयर कर लिया, यानी 2 में चेंज कर लिया, तो बेस सेम है तो पावर भी सेम, कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा। यानी इतने बड़े क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग यदि आपने लिया, मैंने पहले ही बताया था जब ये पेपर में स्टार्ट कर रहा था सुबह, तो मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि दोस्तों आज का जो पेपर है वो पूरा दिमाग वाला है, दिमाग जो लगा देगा उसका सही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। और कहीं कहीं तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, जैसे इस क्वेश्चन को है, आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। क्या कह रहा है? सेक ए, ए इसको मानते हैं तो सेक बनेगा, और सेक का मतलब होता है कोस का उल्टा, तो ये बन गया 3/1, तो ये √8 होगा। क्या बोलो सारे स्टूडेंट्स? मुझे बताओ क्या ऐसा होना है क्या? यस या नो? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में हमने बना लिए, 3 है, ये ए है, ये 1 है। ऐसे ध्यान दो, इधर भी राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं दोस्तों, और ये राइट एंगल ट्राइंगल जब हम बनाते हैं तो इस तरीके से आपका बन रहा है। इसमें ध्यान दो दोस्तों, क्या दिया गया है? बी, तो बी हम मान लेंगे ये, और कोट बी में ये 4 है, ये 1 है, तो 16 प्लस 1 यानी ये √17 होगा। बोलो यहां तक किसी को प्रॉब्लम? सारे स्टूडेंट्स मुझे बता सकते हो क्या यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? और नहीं है तो बताओ कोसेक ए की वैल्यू क्या होगी? तो कोसेक ए की वैल्यू होगी 1/√8 का स्क्वायर। कोसेक ए की वैल्यू, कोसेक ए, कोसेक ए, साइन ए क्या होता है? √8/3, तो हो जाएगा 9/8 कोसेक स्क्वायर ए, प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, साइन स्क्वायर बी की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1/17। कोट स्क्वायर ए की वैल्यू, तो 1/√8 का स्क्वायर 1/8, और सेक स्क्वायर बी का तो √17/4 यानी 17/16। देखो ध्यान दो, 19 और 7 बनता है 100, 19 7 153, और 153 और 8 161, तो 161 आएगा ऊपर। 161 का 161 का मल्टीपल ध्यान दो। देखो यहां जब हम सोल्व कर रहे हैं तो ऊपर बन रहा है 161/17 इंटू 8, यानी ऊपर 161 का यदि कोई मल्टीपल दिखाई दे तो बी में है, इसलिए हम सीधा आंसर बी लगा देंगे। वापिस ध्यान दो दोस्तों, क्या किया? 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, यहां ए दिया हुआ तो ये 1 3, ये √8, ये दिया हुआ तो ये निकालिए, और जो पूछ रहा है पुट कर दो। कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो यहां करनी ही पड़ेगी, कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हाँ जी, देखो ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखो ध्यान दो, कितना घुमा रहा है, घुमा घुमा के मार रहा है इस क्वेश्चन में। इस पेपर में ओनली आप लोगों का पेशेंस चेक किया गया है कि कितना पेशेंस आपके अंदर है, कितने समय तक आप क्वेश्चन के ऊपर टिक सकते हैं। ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है? 9 रुपए की वस्तु को, ध्यान दो मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो, 9 रुपए की वस्तु को 12 रुपए प्रति वस्तु बेच दिया जाए, तो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बीच अंतर आता है 150 का। 150 का अंतर आया, एक वस्तु पे 3 का अंतर है, तो टोटल वस्तु 50 है क्या? और कह रहा है इन वस्तुओं को 250 में खरीदा, तो 50 आर्टिकल को 250 में खरीदा, तो एक आर्टिकल का सीपी 5 है क्या? और उस एक आर्टिकल के सीपी पर 20% लाभ है, तो 5 का 20% एक का लाभ है, यानी 6 में बेचते हैं। एक वस्तु 6 में बेचते हैं, 21 कितने में बेचेंगे? तो आंसर हो जाएगा 126।
कुछ भी नहीं है, ओनली क्वेश्चन को घुमा रहा है, आपसे चाह रहा है वो कि आप क्वेश्चन पे लगे रहें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। जैसे हम सुबह सुबह वार्म अप होने के लिए एक्सरसाइज करते हैं ना, वैसे आपको एक्सरसाइज करवा रहा है। कुछ नहीं, नोक की वस्तु 12 में दे तो 3 रुपए एक्स्ट्रा लेगा, तब 150 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। इसका मतलब 50 वस्तुएं हैं और 50 वस्तुओं को खैरा 250 में खरीदा है। इसका मतलब एक वस्तु आपने 5 में खरीदी है और 5 पर 20% का लाभ है। इसका मतलब आपने वस्तु 6 में बेची है एक, और पूछ रहा है 21 कितने की बेचोगे, तो गुणा कर देंगे 21 से। मेरे प्यारे साथियों, बताओ कैसा आपको क्वेश्चन लगा। आओ देखो, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, पानी भरने वाला क्वेश्चन है, और पानी भरने वाला क्वेश्चन तो आपको पता है, कुछ नहीं करना। आपको लिखना है टैंक का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और डिवाइड कर दो। टाइम यदि निकालना है तो डिवाइड कर दो एरिया इंटू स्पीड से। तो जो पाइप हमने लगाया उसका एरिया 1.2 इंटू 0.75, और स्पीड है 15 किलोमीटर को मीटर में लिखें तो 15,000। देखो ध्यान दो क्या लिखा, टैंक का एरिया अपोन, ध्यान दो देखो हमने लिखा क्या, टैंक का वॉल्यूम। टैंक का वॉल्यूम बराबर होगा जिस पाइप से आप पानी डाल रहे हैं उसका एरिया इनटू उसकी स्पीड इनटू कितने समय तक ओपन रखा। ये फॉर्मूला याद रखो। सारे स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला याद रखेंगे, वॉल्यूम बराबर एरिया इनटू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो वॉल्यूम में इसका भाग दे दो। ध्यान दो देखो, 3 पॉइंट यदि हटाते हैं तो 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 15 गुणा 12 180 होता है। 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। 5 से यदि इसको काट दें, 5 से यदि काट दें तो 28 बनेगा, और 5 से काटते हैं तो 15 बनेगा। ठीक है, ऐसा बन रहा है आपके पास। 28 दूनी 56 का डबल 112/15 आ गया, तो 15 7 105, यानी 7 सही समथिंग और 7 सही समथिंग, एक ही आंसर है बी। तो क्या किया आपने, फॉर्मूला ओनली याद किया था कि वॉल्यूम बराबर जिस पाइप से एरिया आता है इनटू स्पीड इनटू टाइम। अरे भाई ये क्या क्वेश्चन है, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन बोलोगे आप, परसेंटेज का बोलोगे, एसआई का बोलोगे, सीआई का बोलोगे, किसका बोलोगे, एक बार पढ़ के और ट्राई करो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुछ भी नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन है कि आप खुद गुदगुद हो जाएंगे जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे। एक बार सारे स्टूडेंट्स ट्राई करें, फलों के एक टोकरे में 25 फलों में से एक फल, 25 फलों में से एक फल खराब है, 25 में से एक खराब है। खराब हो चुके में से भी 60% बेच दिए, 60% का मतलब 3/5 बेच दिए। तो ध्यान दो, 3 खराब थे जिनकी वैल्यू 48 है। तो खराब, टोटल खराब थे 5, जिसमें से बेच दिए 3, 3 की वैल्यू 48, तो 5 की वैल्यू 60 हो जाए, सॉरी 16 × 48 तो 90 हो जाएगी क्या। इसका मतलब 90 आपके खराब थे, और 90 खराब थे। ध्यान दो देखो बोर्ड पर ध्यान दो, कह रहे हो 24 में से एक खराब है, तो कह रहा है फलों की संख्या ज्ञात करो। वापिस ध्यान दो देखो, वापिस बोर्ड पर ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। आपने कहा 60% बेच दिए, नहीं 3/5 बेच दिए, तो टोटल 5 खराब थे उसमें से 3 बेच दिए। 3 की वैल्यू 48, तो 5 की वैल्यू 16 गुना, तो इसका 16 गुना होगा 80, सॉरी 80 होगा भी, 90 लिख दिया था मैंने। और ध्यान दो 25 में से एक खराब है, तो टोटल फल कितने हैं, गुणा कर दो 25 से। 1/25 की वैल्यू टोटल फलों के, 1/25 की वैल्यू 80 है, तो सोल्व कर लेंगे तो आंसर 2000 आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, 3/5 खराब का बेचा, तो टोटल खराब यदि 5 थे तो बेच दिए 3, 3 की वैल्यू 48, तो 5 की 80, और 80 है x का 1/25, तो x की वैल्यू क्या होगी, x वो वाला नहीं जो आपका दिल तोड़ के गया है। ठीक है, दिल तोड़ गया भाई, x दिल तोड़ गया, इसलिए x से दूर रहें, ओनली क्वेश्चन सीधा ही कर लें। ये तो रेशियो का सिंपल सा क्वेश्चन है, 18,144 को बांटना है भाई, किस में बांटना है, इन सब में बांटना है, तो 16 की वैल्यू इनटू पूछ रहा है बी को ए से कितना ज्यादा मिला, बी को ए से 2 ज्यादा मिला, 8
8 का भाग दे दो, 18 144 में 8 का भाग, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बच गया कितना, 2 और 1, 8 दूनी फिर 16, तो 22 के समथिंग वाला आंसर, इसलिए अपना आंसर होगा बी। सारे स्टूडेंट्स को क्या बात समझ में आ रही है क्या? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम सारे साथी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दें। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, बस आप लोगों को समझ की थोड़ी सी समझ बनानी है। क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दें और पढ़ें। क्या कह रहा है, 17 क्रमागत संख्याओं का योग 289 है, उन 10 अन्य क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिनकी पहली संख्या, तो ध्यान दो 17 संख्याओं का योग यदि 289 है, तो 289 योग है में 17 का डिवाइड कर दें तो क्या एवरेज 17 आ गया क्या? ठीक है, अब ध्यान दो बोर्ड पर, कह रहा है 10 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं जिसमें पहली संख्या इस क्रमागत संख्याओं के औसत से 5 अधिक है, तो क्रमागत संख्याओं का औसत हुआ 22, सॉरी 17, और 17 से 5 अधिक तो 22, और ऐसे आपके पास क्रमागत संख्याएं हैं 10, तो उनका योग पूछ रहा है, तो योग लगा देंगे n/2, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n/2 10/2 5, और ये 22 का डबल 44, प्लस 10 - 1 9 गुणा 1 9, तो ये आपके पास बन जाएगा कितना, 53 इंटू 5, और 53 इंटू 5 का मतलब हो गया 265। वापिस सारे स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन को सारे स्टूडेंट्स पढ़ें। क्या कह रहा है, 17 संख्याओं का एवरेज 289, तो आपका, सॉरी 17 संख्याओं का सम 289, तो एवरेज हो गया 17, और इस 17 से 5 अधिक पहली संख्या है, और ऐसी धन संख्या है तो 10 संख्याओं के सम का फॉर्मूला लगा देंगे, और इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। ओहो, ये क्वेश्चन तो दिमाग को हिला देगा। भाई इसका तरीका यही है, सबसे पहले डिनोमिनेटर से यहां से ये हटाओ, और डिनोमिनेटर से ये हटाना है, तो हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, कि जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है, जो जो भी मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने पढ़ा रखा है कि जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसका अपोजिट साइन तो ऊपर चला जाता है। 23 के इंटू में चला जाएगा √2 प्लस √3 माइनस √6, अपोजिट साइन तो ऊपर चला जाता है, और दोनों का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर बनेगा 5 प्लस 2√6 माइनस अगले का स्क्वायर 6, ये बनता है। यानी हम यदि इसको ध्यान से देखें तो इसको मैं सोल्व करके थोड़ा सा लिख सकता हूं यहां से, कि नीचे वाली वैल्यू मेरे पास बन गई 2√6 माइनस 1। अभी भी डिनोमिनेटर से रूट नहीं हटा है, नहीं रूट हटा है, तो ध्यान दो 23 इंटू √2 प्लस √3 माइनस √6, तो ऐसा कैसा, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका अपोजिट साइन ऊपर, तो 2√6 प्लस 1, और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस तो 24 - 1, तो ये बन गया 23, 23 से 23 कैंसिल आउट हो गया। तो हम करते क्या है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए दोस्तों मैं सिखाता हूं, जब आपको सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम पढ़ाता हूं, कि जो भी डिनोमिनेटर है उसका अपोजिट साइन ऊपर, दोनों का डिफरेंस नीचे, जो भी डिनोमिनेटर है उसका अपोजिट साइन ऊपर, दोनों का डिफरेंस नीचे, ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो आपके पास बन जाएगा 5√3 प्लस 7√2 माइनस √6, माइनस इन सबसे गुणा कर दो, तो √2 को √6 से यदि गुणा करें तो √2 को √6 से यदि गुणा करते हैं तो 2√12 बनेगा, तो एक काम करेंगे 4√3 बन जाएगा क्या? ऐसे √2 को आगे गुणा करते हैं तो माइनस का √2 बन जाएगा,
√3 को इससे गुणा करते हैं तो बन जाएगा 6√2, 6√2 और बन जाएगा माइनस का √3। ठीक है, आगे ध्यान दो, देखो माइनस के √6 को गुणा करता है तो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस का 12 और माइनस का √6, माइनस का बनेगा तो प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस से गुणा कर रहे हैं। इससे ये कैंसिल आउट, 4√3 और 1√3, 5√3 कैंसिल आउट। और ध्यान दो 7√2 और 7√2 ये कैंसिल आउट तो 12 बच गया, इसलिए आपका आंसर है 12। यानी दोस्तों यहाँ कोई और तरीका नहीं है, तरीका यही है, इसके अपोजिट साइन ऊपर लेके जाओ, नीचे से रूट हटाओ, फिर अपोजिट साइन ऊपर लेके जाओ, नीचे से रूट हटाओ, या आप कर सकते हो इनके अप्रोक्सीमेशन से, जो मैं आपको नहीं कहूंगा क्योंकि कई बार आप फंस जाते हो उसमें। ये क्या कह रहा है भाई, पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है आप पढ़ो। मुझे ऐसे लग रहा है इस क्वेश्चन में कहीं मुझे दिखाई दे रहा है औसत चाल, यानी औसत चाल वाला क्वेश्चन है। और औसत चाल वाले क्वेश्चन तो मैंने इतने बेसिक से आपको अच्छे से करवाए हैं कि आपको औसत चाल तो याद होगी कि कोई व्यक्ति 126 से जाए पी से क्यू और 90 से वापस आए तो औसत चाल क्या है। तो ध्यान दो, औसत चाल यदि निकालें तो लगा दो 2 × a × b अपॉन a+b। औसत चाल होती है 2 × a × b अपॉन a+b। और 525 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है, 525 किलोमीटर जाना है। तो दूसरी ट्रेन का समय ज्ञात करो, तो औसत चाल का भाग दे दो टाइम में, कितना जाना है 525, औसत चाल का 525 में भाग दे दो। काटो देखो, 2 से काटेंगे इसको 108, 9 से काटेंगे इसको 21, 9 से काटेंगे 21, 2ab अपॉन a+b का भाग देना है 525 में। 2 से काटा आपने, 2 से काटा आपने, ठीक किया, 2 से काटा 108, 9 से काटा, 9 से काटा तो 1 और 2, ठीक है। फिर देखो 2 से काट दो 5 बार और 2 से काट दो कितनी बार, 6 बार, 6 से काट दो कितनी बार, 21 बार, 21 5 105 से इसको काट दो तो ये 5 बार, तो आंसर आ जाएगा 5 और 5 आपका आंसर है। क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, सारे स्टूडेंट्स को क्या करना है, बोर्ड पर ध्यान दें, एक ही काम करना है। क्या करना है, काम यह है कि सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालो और उसका डिस्टेंस में भाग दे दो, आपका आंसर अपने आप आपके पास आ जाएगा। देखो 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। क्या करना है, बोर्ड पर ध्यान दे के ध्यान से पढ़ लें। ऐसे क्वेश्चन जिसको नहीं आते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नंबर सिस्टम की पूरी प्लेलिस्ट है मेरे, नंबर सिस्टम की पूरी प्लेलिस्ट है मेरे वीडियोज में, उसको जाके देख लेना। फ्यूजिलिटी वाले क्वेश्चंस की मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना रखी है। देखो कहा है 1a765b12 डिविजेबल होना चाहिए किससे, 72 से, यानी 8 और 9 से। और 9 का डिजिटलिटी रूल मैंने सीखा है, यदि ये इवन होता तब तो सीधा भाग देते, तो सीधा तो भाग जा नहीं रहा, इसका मतलब 4 जोड़कर भाग जा रहा है, तो ये संख्या ओड होगी। तो पहली ओड संख्या सबसे छोटी हम जानते हैं वो होती है 1। ध्यान दो मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हो ए बी सी में यदि ए इवन है तब तो सीधा भाग जाते हैं, और ए यदि ओड है तो +4 करके भाग देते हैं 8 का। तो यहां +4 करके 8 का भाग देने पर पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब बी ओड है, और सबसे पहली ओड संख्या होती है 1 क्योंकि न्यूनतम मान निकालना है। अब ये नंबर 8 से तो चेक कर लिया डिविजिबल है, 9 से चेक करो, 9 से चेक करो तो 9 हटाओ, 6 3 9 हटाओ, 7 और 5 12 13 और 14, 14 के बाद 9 में क्या जोड़ें, तो 4 जोड़ें क्या, इसका मतलब ए की वैल्यू दोस्तों 4 आ गई, बी की वैल्यू 1, 8 और 3, तो 8 और 3 आपका आंसर हो जाएगा 11। बोलो मेरे प्यारे साथियों, क्या आपका आंसर ठीक आ रहा है, मेरा जैसा आ रहा है वैसा ही आपका आ रहा है क्या, एक बार मुझे बता सकते हो आप लोग।
ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। और जिनको भी नंबर सिस्टम में इस तरीके के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो मेरी सीरीज में जाए और वहां से सोल्व कर ले, क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान दो, या तो आपको ये एग्जैक्ट याद हो क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बार हम कर चुके हैं, और याद नहीं है तो बोर्ड पर ध्यान दो। यहां से एक काम करूं मैं, टेन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लूं क्या, तो बचेगा टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन। बोलो बचेगा क्या, इज इक्वल टू वन। बोलो ठीक है क्या बात, बोलो ठीक है क्या। और ऐसा भी नहीं करना चाहते, नहीं दिमाग लगाना चाहते, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं चाहते, तो सीधा सीधा एक काम करो, देखो ध्यान दो बोर्ड पर, क्या टेन स्क्वायर एक्स को क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स अपोन, सॉरी फोर है ना, पावर फोर लिखेंगे, टेन की पावर फोर एक्स को साइन की पावर फोर एक्स अपोन कोस की पावर फोर एक्स, और वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स कह सकता हूं क्या, और सेक स्क्वायर एक्स होता है वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ध्यान दो, इसको मैंने सीधा लिख दिया साइन अपॉन कोस, और इसको उधर लेके गया वन माइनस टेन हुआ सेक, सेक को लिख सकते हैं ये, तो इससे ये पावर दो तो कट गई, तो आपके पास वैल्यू आ गई साइन की पावर फोर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। साइन की पावर फोर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स, तो यहां यदि मैं कोस स्क्वायर एक्स पुट करता हूं तो ये बन गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं वन होती है, इसलिए हम लगा देंगे वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 18 की तरफ मेरे प्यारे साथियों। 18 भी मैं देखो कितनी बार आपको कह चुका हूं, कितनी बार आपको मैं कह चुका हूं कि ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों आपको करने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको करने चाहिए डेली कम से कम एक, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन जितनी भी लेटेस्ट पैटर्न पे एग्जाम है उन सब में एक क्वेश्चन आ रहा है। देखो इसको मैं इधर से इसलिए हटा रहा हूं कि हो सकता है क्वेश्चन इनमें से भी आए, जो देख लेंगे ताकि हम थोड़ी सी हमारे पास जगह बच जाए। तो मैंने थोड़ा सा हटा दिया है, थोड़ा सा आप ध्यान दे के देखें। हाँ जी, ध्यान दो, देखो नौ पांच पैंतालीस और चार, तो 49/9 बना क्या, डिवाइड बाई को सीधा इंटू लिखूंगा मैं तो। छह और चार का एलसीएम 12, तो 12 का स्क्वायर बन गया 144। छह और चार का एलसीएम 12, तो 12 का स्क्वायर 144, क्योंकि ऊपर आएगा। अब ध्यान दो, इसको 12 बनाना है इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 12 बनाना है इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 33 में से 26 घटाएं तो 7 बचेगा, और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो दोस्तों यहां से तो पता लग गया 16 आ गया। बढ़ो आगे, बढ़ो आगे, भाग का साइन है भाई। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व करते हैं ओफ को। ओफ को यदि सोल्व करें 11 7 77 और 3 80/11 गुणा, बोर्ड पर ध्यान देना, ये ओफ सोल्व करें 8 5 40 और 4 44/5, और भाग को भी मैं सोल्व कर लेता हूं क्योंकि ओफ तो सोल्व हो गया, भाग को भी सोल्व कर लेता हूं। 7 और 5 12, तो 7/12। 11 से काट दिया 4 बार, 4 से काट दिया 3 बार, 5 से काट दिया 16 बार, तो मेरे पास बोर्ड पर ध्यान दो 16 7 में से 4/3 माइनस करना है। 16 7 कितना होता है, 6 7 42, 112 होता है, और 112 में से 4/3 माइनस कर दूं तो 108/3 आएगा, और 108/3 का मेरे पास आ रहा है स्क्वायर। तो जब मैं उल्टा करूंगा तो 9/108 गुणा 108 आ जाएगा। ठीक है, 4 से यदि मैं काट दूं 27, फिर 4 से काट दूं 27, 9 से काट दूं 3 बार, तो 1/81 आंसर हो जाएगा ए। इसीलिए दोस्तों कह रहा हूं ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा, हो सकता है फंसाए, जरूरी नहीं है। इसलिए एक क्वेश्चन इस टाइप का अपने रूटीन लाइफ में करें, रूटीन लाइफ में एक क्वेश्चन डेली इस तरीके का करें करें। अच्छा आएगा तब ऐसे भी दे देगा, सिंपल भी दे देगा, वो डिपेंड करता है आपके और एग्जामिनर के मूड पर कि आपके पास जो पेपर आया उस समय एग्जामिनर का मूड कैसा था।
तो वो आप पे डिपेंड करता है। ये देखो ध्यान दो, एक क्वेश्चन खुद करना भी, टीआई का क्वेश्चन है, ये खुद करना आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। ध्यान दो, देखो क्वेश्चन नंबर 20 भी सीआई एसआई का क्वेश्चन है, एसआई का क्वेश्चन है, सीआई का नहीं है। अभी ब्याज दिखा मेरे को इसलिए मैंने सीआई बोल दिया। एसआई का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे इसको करें, पढ़ें एक बार, ट्राई करें, कंफर्म ट्राई करें मेरे प्यारे साथियों। एक बार तो आपको ट्राई करना ही चाहिए। एक बार तो आपको ट्राई करना ही चाहिए, एक बार ओनली। ध्यान दो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि ऋण के रूप में लेता है। 3 वर्ष बाद, इसका मतलब उसने पी रुपए लिए, रेट मान लो आर है और टाइम है 3, तो ये ब्याज उसने चुकाया। ठीक है, कह रहा है 3 वर्ष बाद ऋण की दोगुनी राशि लेता है और ब्याज की दर 2% कम है, तो अब की बार पी रुपए की जगह, पी की जगह 2p रुपए लेता है, तो रेट R-2 है, ऐसा करता है, और अपॉन 100। अब टाइम देखो, तो कह रहा है 5 वर्षों बाद यदि पूरी राशि पर ब्याज ये है, तो ये 5 वर्ष तक रखा और टोटल ब्याज लगा 13,600। एक केस तो ये दिया है। फिर पढ़ो, देखो दोस्तों क्या कहा गया है, जो उस पहली राशि के ब्याज के बराबर है जो 11/1/3 वर्ष के लिए ऋण पर ली गई थी। यानी पहली राशि यदि 11/1/3, 11/1/3 का मतलब 11×3 और एक 34/3 की रेट से, ठीक है, 34/3 समय के लिए आर की रेट से उधार ली गई थी, इस पर जो ब्याज मिलता वो ब्याज भी 13,600 होता। वाह, क्या सिंपल सा क्वेश्चन है। ओनली हमने यदि इसकी इक्वेशंस बना ली तो आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, कुछ भी नहीं है। ध्यान दो क्या कहा है, पी आर इंटू 3 समय तक, 2p इंटू R-2 5 समय तक, टोटल ब्याज ये है। यदि p धनराशि को 34/3 समय तक सेम रेट पे रखते तो ब्याज ये है। तो ध्यान दो, यहां से मैं पी आर निकाल सकता हूं, पी आर निकाल सकता हूं, जो ऐसा कैसा वहां पुट कर दूंगा, पी आर को ऐसा कैसा वहां पुट कर दूंगा, तो पी आर मेरा आ गया 34 से इसको काट दो, बोलो कितनी बार कट रहा है, 3 बार या 4 बार, 4 बार कट रहा है। तो 400 को यहां मैं गुणा करता हूं, तो दोस्तों मेरा बन जाता है 1,20,000। एक बार सारे स्टूडेंट्स लिखो और ट्राई करो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। इतनी हेल्प मैंने कर दी है, अब तो आप लोग कर सकते हो। ध्यान देके समझे और बोर्ड पर ध्यान दे, देखो पी आर बराबर 1,20,000 यहां मैं लिखता हूं, तो ध्यान दो 1,20,000 में जैसे 100 का भाग दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये 3,600 बन जाएगा क्या, 1,20,000 का डबल करके और 5 से गुणा करूंगा, तो मेरा ये 12,000 बनेगा, तो 12,000 बनेगा। माइनस मेरे पास बचेगा, क्या बचेगा, माइनस मेरे पास बचेगा P/5, 20 हो जाएगा, 20/100 यानी P/5, जो 13,600 है। ध्यान दो बोर्ड पर, तो P/5 की वैल्यू यहां से आपके पास, इसको उधर ले जाऊं तो 2,000 आ जाएगी क्या, और P/5 2,000 है, तो P की वैल्यू 10,000 हो जाएगी क्या। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देके समझ लें, कितना अच्छा क्वेश्चन था। एक बार वापस करना, खुद ट्राई करना, मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है, आपको करवा दिया है। ये डीआई का क्वेश्चन है, ध्यान दो, देखो 1 मिनट में ही क्वेश्चन कर लोगे। ध्यान से भी देखोगे तो क्वेश्चन को 1 मिनट में कर चुके होगे। कैसे,
कह रहा है औसत उत्पादन अधिकतम किसका है, तो देखो साफ साफ ही दिख रहा है डी सबसे अधिक है, साफ साफ ही दिख रहा है डी सबसे अधिक है, तो डी सबसे अधिक एक ही ऑप्शन में, बी में आंसर लगा देंगे। आगे बढ़ जाएंगे, अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। बहुत शानदार पेपर है दोस्तों, बहुत शानदार। बट शानदार पेपर उसके लिए नहीं है, उसके लिए ये भी इजी है जिसने प्रैक्टिस अच्छे से की है। इस डीवीटी सीरीज का मकसद एक ही है दोस्तों, कि आपके दिमाग में जो मैथ्स का डर है उसको खत्म करना, और मुझे 250 में से 250 स्कोर लाने वाले वो स्टूडेंट नहीं चाहिए, ओनली फीस देकर ही जो लाते हैं, जो फ्री पढ़ते हैं वो भी लाएं, मैं ये चाहता हूं। तो इस डीवीटी सीरीज का आप फायदा उठाएं, मैथ्स को अपने अंडर कर लें। मैथ्स आपकी होनी चाहिए, मैथ्स आपकी होनी चाहिए। और कब होगी, जब ये पूरे जो मैं आपको दो सीरीज डीवीटी सीरीज जो मैंने चला रखी है, उस पूरी डीवीटी सीरीज को आप एक बार तो मदर्स एजुकेशन आपके मोबाइल ऐप पे क्विज के फॉर्मेट में दे लें, और एक बार यहां कर लें, उसके बाद देखो। और साथ में मॉक टेस्ट आपको दिया जा रहा है, उसको करते जाएं। क्या कह रहा है, 27 लोग काम करते हैं 8 घंटे प्रतिदिन, 12 दिन तक काम करें। तो बताओ 18 लोग 9 घंटे प्रतिदिन करें तो कितने दिन में करेंगे, तो इक्वल 1 कर देंगे भाई। टोटल वर्क अपॉन टोटल वर्क बराबर 1 होता है। काट दो, देखो 9 से काट दो, 9 तिया 27, 3 से काट दो 6, 6 से काट दो 2, तो 8 दूनी 16 आंसर। ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन ही हार्ड है, हर क्वेश्चन, बट दोस्तों ऐसा है जो आपको आएगा। और यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं थी तो ये पेपर आपके लिए कैलकुलेटिव था। आपकी पेपर की यदि प्रैक्टिस नहीं थी तो ये पेपर कैलकुलेटिव था, कंफर्म आपके लिए कैलकुलेटिव था। पर जिसकी प्रैक्टिस थी उसके लिए कैलकुलेटिव नहीं था। वो इस पेपर को आराम से बुना पाया एग्जाम में, और अपने दिए गए टाइम के अंदर कर पाया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ध्यान दो। सी डी ई 85 है, यदि ये 85 है तो ये भी 85 होगा। हम जानते हैं अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। DCF 94 है, DCF 94 है, ये यदि 94 है दोस्तों तो ये भी 94 होगा, हम जानते हैं। तो ABF क्या कहा है, ABF और EAB का मान ज्ञात करो, तो दोनों का मान ज्ञात करो, तो दोनों का सम कर देंगे। 9 और 8 17 और 9, तो 179 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है, जिसको आपको करना है, अभी करना है, मेरे सामने, बाद में नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक सम पंचभुज है। सम पंचभुज है, ए बी सी डी ई, ये सम पंचभुज है। तो सम पंचभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, सम पंचभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 72, तो ये 72, ये 72, ये 72, ये 72, ये 72, ये 72। ठीक है, और प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण कितना, 108। तो क्या कह रहा है, एंगल एबीसी का सम, एबीसी का सम, तो ये कितना होगा, 108। ईजीडी, जी कितना होगा, ध्यान दो, ये 72, ये 72, तो 144, तो ये 36 होगा, तो का डबल 72, 180। और बीएजे, बीएजे तो 72 का 3 गुना, 72 का 3 गुना 216, ऐड कर लो बनेगा 6 9 3, डिवाइड करना है 6 से, 6 6 36, 6 6 36, तो 66 आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा अच्छा है, हर कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए अच्छा है। क्या कह रहा है कि एडी 3 है, एडी 3 है, ए डीई 4 है, डीई 4 है, ए बी 12 है, पूरा 12 है, तो 12 है, तो ये 5 है। बी एफ 2 है, बी एफ 2 है, बॉयफ्रेंड 2 है, भी 2 नहीं रखना, एक ही रखना है हमेशा। एफ जी 6 है, एफ जी 6 है, बी सी 10 है, और बी सी 10 है, तो ये 2 है। कह रहा है एम अपोन एन ज्ञात करो। एम चतुर्भुज का एरिया है, एम इस चतुर्भुज का एरिया है, तो एक काम करें, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लें।
उसमें से इस छोटे ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा क्या? तो पूरे ट्राइंगल का एरिया ध्यान दो, देखो इस एंगल को यदि मैं थीटा मान लूं तो पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू दूसरी साइड और इंटू थीटा, तो लगा देंगे 1/2, एक साइड 9, एक साइड 8, 9 × 8 माइनस सॉरी इंटू साइन थीटा। इसमें से ये पूरे ट्राइंगल का एरिया आया, इसमें से ये वाला एरिया माइनस करना है, तो 1/2 5 × 2 इंटू साइन थीटा। और एन कौन है? एन ध्यान दो, एन कह रहा है एबीसी पूरा ट्राइंगल है, तो पूरे ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो लगाएंगे 1/2 × 12 एक साइड, और दूसरी साइड कितनी 10 थी क्या? तो 10 इंटू साइन थीटा। तो ध्यान दो 1/2 से तो 1/2 चले गए, साइन थीटा से सब जगह साइन थीटा चला गया, तो 72 में से 10 घटाएं तो 62, और 62 का मल्टीपल तो ये है, फैक्टर ये है। तो कोई भी ट्राइंगल की जब दो साइड और बीच का कोण पता हो, ए साइड है बी साइड है और बीच का कोण पता हो, तो एरिया होता है 1/2 × ए × बी इंटू साइन थीटा। ये बात आपको ध्यान रखनी थी। तो आज की वीडियो कैसी लगी? मेरी तरफ से आप लोगों के लिए फुल एनर्जेटिक वीडियो है। आपको इस वीडियो को कैसा फील किया आपने? और आपने यदि अच्छा फील किया है तो दोस्तों इस वीडियो को फैला दो आग की तरीके से, और लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब सब्सक्राइब कर लो फटाफट, क्योंकि 1 लाख सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होने वाले हैं। कहीं आप पहले 1 लाख स्टूडेंट में तो नहीं रहे आप, ऐसा नहीं हो। तो सारे फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, सभी ग्रुप्स में शेयर करें, और मोस्टली स्टूडेंट्स को मैं बता दूं आप अपने पर्सनल स्टूडेंट को पर्सनली नंबर पे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।